गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आई नो आप सब लोगों का यही चल रहा है। मैम क्लास क्यों लेट स्टार्ट हो रहे हैं, दिक्कत जारी है। आई नो कुछ दिन थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा आई गेस, बिकॉज कैसा हो रहा है ना बेटा कि एक तो लाइट नहीं रही है, एक तो नेटवर्क इश्यू आ रहा है, या फिर लैपटॉप मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है। ठीक है, और इनफैक्ट डोंट वरी, ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, सो फिर बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बट कैसा है ना, ऑनलाइन में कैसे हम भी न्यू हैं, आप भी न्यू हैं, तो लाइक हमें थोड़ा सा एक दूसरे को समझ के चलना ही बेटर है। ठीक है, सॉरी, लेकिन हाँ सीरियसली सॉरी। आज केमिस्ट्री की क्लास में हम कुछ नहीं कर सकते, नेटवर्क ही चलेगा। इनफैक्ट आई शोन यू राइट, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ लाइक खुद से कर रहे हैं बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट हमें हमें भी प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चों का नुकसान ना हो, हमें भी लगता है ऐसा, है ना। सो हम कहाँ थे, बैक्टीरियल शेप्स हम पढ़ रहे थे, राइट। ओके, सो बैक्टीरियल शेप्स हमने कल पढ़ लिया, राइट। हमने शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किए थे, चार टाइप्स थे हमारे, दैट इज फोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल्स एंड विब्रियो। राइट, फोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल्स एंड विब्रियो। मैंने बोला था ये नाम सारे आपको लर्न होने चाहिए, इसके लिए हमने कल बहुत छोटा सा टॉपिक लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था आपके लिए, राइट। सारे नाम आई होप अब सबको याद होंगे। ठीक है, और प्लीज जितना बोला जाए उतना पढ़ा करो। ठीक है, एटलीस्ट जितना क्लास में होता है उतना पढ़ा करो। छोटे छोटे हम इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज आपके दिमाग में जाए, आपको पढ़ने को टाइम मिले, आपको रिवाइज करने को टाइम मिले, राइट। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe हमने देखा था, निमोनिया कॉज कर रहा था। डिप्लोकोकाई जिसे हमने बोला था, यानी कि 2 के ग्रुप्स में थे। टेट्राड को हमने सार्सिना कहा था। ठीक है, अगेन दिस इज स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि एक ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में दिख रहे हैं हमको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फोकस लगे हैं ऐसे लाइन के फॉर्म में। इसका एग्जांपल हमने देखा था, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंसी, हमें पिंपल्स के पस में दिखने मिल रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज स्टेफिलोकोकाई, इन द सेंस ये बहुत ज्यादा बड़ी कॉलोनी में होते हैं, राइट। गुड मॉर्निंग हो, गुड मॉर्निंग अदिति, राइट। रॉड्स जो थे हमारे, रॉड्स कैसे थे हमारे, रॉड शेप जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, इसे हमने बोला था बैसिलाई। अगर ये चेन के फॉर्म में है तो हमने इसे चेन ऑफ बैसिलाई बोला, जिसका एग्जांपल था बैसिलस एंथेरिक्स। ऐसा ही एक रॉड शेप बैक्टीरिया जिसमें बहुत सारे फ्लैजेला अटैच हुए, हमने उसे बोला फ्लैजिलेटेड रॉड, जिसका एग्जांपल था सैल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफॉइड कॉज कर रहा था। स्पोर फॉर्मर्स कौन थे हमारे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो कि डिसेंट्री, डायरिया, दस्त कर रहे थे हमारे बॉडी। स्पाइरल्स में हमने देखा है कॉमा शेप विब्रियो, एक छोटा सा स्पाइरल जिसमें फ्लैजिला लगे हैं, जैसे स्पाइरिला है ये। ठीक है, उसके बाद हमने एक ऐसा देखा है स्पाइरोकाइटिस, जिसे हम बोलेंगे ट्रिकोनिया पैलिडियम। ये जो नाम है ये आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम इसे, कि क्या क्या कौन सी चीज़ें क्या कॉज करती है। अभी यहाँ पे हमको शेप्स याद रखने थे, राइट। तो ये था हमारा शेप्स के बेसिस पे। फिर मैंने रेस्पिरेशन के बेसिस पे आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई थी आई गेस, स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट, और एक फैकल्टेटिव। ये दो चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, है ना। क्या देखे थे हमने, एरोब्स और एनएरोब्स देखे थे। ठीक है, एरोब्स और एनएरोबिक बैक्टीरिया देखे थे, राइट। मैंने बोला था कि स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट यानी जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये कर पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे, दे आर एरोब्स, राइट, दैट इज ऑब्लिगेट एरोब्स। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ना। टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एरोब्स कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो दे विल डाई, दे वोंट डू रेस्पिरेशन, राइट। नाउ दे possesses the enzyme for aerobic respiration, ऑब्वियस सी बात है ना, उनमें एंजाइम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब ये हो जाएगा कि नॉर्मली तो एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मली एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये स्विच कर सकते हैं।
लेकिन ये स्विच कर सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ स्विचिंग ओवर टू एनएरोबिक मोड टू गेट एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि दिस फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, रेस्पायर कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना भी हो, अगर ऑक्सीजन नहीं भी हुआ, तभी भी ये क्या कर रहे, रेस्पायर कर सकते हैं, राइट। दे कैन स्विच, है ना, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करेंगे वो, सर्वाइवल, है ना, राइट, फॉर सर्वाइवल। ऑक्सीजन नहीं भी रहा तो वो तो क्या कर रहे हैं वो, एनारोबिक कंडीशन में वो अपना रेस्पायर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है दैट इज स्यूडोमोनास। उसके बाद ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट एनारोब्स। ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट एनारोब्स। स्ट्रिक्ट एनारोब्स का सीधे सीधे मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में ही रेस्पायर करेंगे, ओनली रेस्पायर्स एरोबिकली ओनली, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वहां वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। नाउ इस चक्कर में क्या हो जाता है, इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो होता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, कंपेयर किससे करेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिक्ट एरोबिक एरोबिक जो रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पायर कर रहे हैं, उनके केस में, लाइक नाउ सी, अच्छा वो टिश्यू कल्चर में आ जाएगा, चल छोड़ो। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ग्रोथ के यानी इनका जो ग्रोथ रेट है, यानी अगर आप सपोज रख रहे हो एनारोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे पेट्री डिश में, तो 3-4 दिन बाद इनका ग्रोथ देखने मिलता है, हमको 3-4 दिनों के बाद देखने मिलता है, ठीक है। ऐसा समझ लो अभी फिलहाल के लिए, लाइक एकदम से नहीं ग्रोथ देखने मिलेगा, सो काफी टाइम लगेगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। नाउ ग्रोथ ऑफ सच बैक्टीरियाज विल सर्टेन बी स्लोअर एज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में एनएरोब्स का ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, कम रहेगा। नाउ ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स एब्सेंट रहेंगे, बिकॉज ये रेस्पायर कैसे कर रहे हैं, एनएरोबिकली, है ना। इसका एग्जाम्पल है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना। ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है बताओ, फटाफट बताओ मुझे, कमेंट करो। ये नाम कहाँ से पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा था ना, अभी रिवाइज करा है मैंने ये नाम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या कॉज करवा रहे थे हमें, हमारे बॉडी में क्या कॉज करवा रहे थे, यहाँ दिख रहा है, यही है स्पोर फॉर्मर, जो कैप्सूल जैसा दिखता है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलाई है, राइट। याद आया, इसलिए बोलती हूँ नाम याद रखो। ऐसे एग्जाम्पल्स का तो थोड़ा इमेजिन करने में ज्यादा बेटर होता है ना। इसे हम बोलते हैं पॉइजन बोटुलिनियम, है ना, ये पानी के अंदर देखने मिलता है हमें, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट एनारोब्स में क्या हो रहा है, दैट दे रेस्पायर एनारोबिकली ओनली, ठीक है। इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो कि एरोबिकली रेस्पायर, एरोबिक रेस्पिरेशन के काम में आ रहे, ऐसे एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए वो रेस्पायर ही नहीं कर पाएंगे एरोबिक कंडीशन में, राइट। ग्रोथ इनकी स्लोअर रहेंगी। एग्जाम्पल इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो कि हमें डायरिया या डिसेंट्री कॉज करवा रहे थे, ठीक है। हाँ, हम कितना भी पानी फिल्टर करके क्यों ना पी ले, हमारे पानी के अंदर जहाँ वहाँ हमारे बैक्टीरियाज रहते ही रहते हैं, ठीक है। ज्यादा कितना भी फिल्टर करके पी ले वो मिल ही जाएंगे, बिकॉज यूबिक्यूटस थे हमारे बैक्टीरियाज, राइट, हर जगह प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, फैकल्टेटिव एरोब्स। अगर हम फैकल्टेटिव एरोब्स की बात करेंगे तो नॉर्मली जो फैकल्टेटिव एरोब्स वाले जो बैक्टीरिया है अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें नहीं भी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल भी रहा है, तो वो क्या कर पाएंगे, रेस्पायर कर पाएंगे। आर यू गेटिंग मी, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, है ना, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगे हो गया, क्लोरोबियम हो गए, ये सारे हमारे फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, राइट। ठीक, अब बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, नाउ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम देखें
ना न्यूट्रिशन की बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो लाइक कैसा है, बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कार्बन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन बैक्टीरियाज आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन क्लास। ठीक है, न्यूट्रिशन देखते हैं कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, नाउ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर फोटो लिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, right? Photo litho autotropic bacteria, photo in the sense light. I'll break it down for you now, wait, just give me a minute. Color. Photo is light, litho is minerals, auto is self, tropic is nutrition kind of. यू गेटिंग माई पॉइंट है ना? हम वर्ड को ब्रेक करके सीख सकते हैं कि उसका मतलब क्या है ना? फोटो लाइट, लिथो मिनरल्स, सेल्फ ऑटो यानी कि, और ट्रॉपिक यानी हो जाएगा हमारा न्यूट्रिशन, राइट? ओके, सो फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज है ना, फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, राइट? फोटो इज लाइट, लिथो मिनरल्स यानी कि क्या हो जाएगा, लाइट के प्रेजेंस में और मिनरल्स के प्रेजेंस में खुद का खाना बनाने वाले बैक्टीरिया, है ना, लाइट के प्रेजेंस में या फिर मिनरल्स के प्रेजेंस में खुद का खाना बनाने वाले बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कितना बड़ा बड़ा सा नाम हो गया ये, है ना? These bacteria are capable of entrapping solar energy and utilizing it for synthesis of complex food material due to the presence of pigments. Now, कैसा होता है, जैसे प्लांट्स में हमारा क्या कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो भी हमारे सोलर जो क्या बोलते हैं ये कर रहे हैं, सोलर एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं, उनमें कौन से हमारे पिगमेंट्स रहेंगे, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहेंगे, और किसी किसी में रहेंगे बैक्टीरियो विरिडिन कर। क्या ये दो काइंड ऑफ पिगमेंट्स हमें जनरली देखने मिलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। Yes, great. It is a tongue twister, I guess now. Purple sulfur bacteria, right? जिसमें कौन सा पिगमेंट रहता है, पर्प्यूरिन करके पिगमेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल है दैट इज थायोस्पाइरुलम। नाउ दिस थिंग इज लर्निंग पोर्शन ओनली। ठीक है, कंसेप्ट वाले कंसेप्चुअल से जाते हैं हम, जो लर्निंग पोर्शन है वो हमें लर्न ही करने पड़ेंगे। ग्रेट, कैन यू गाइज हियर मी? बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क इशू दिखा रहा है। So, are you able to hear me or what? Just give me a second, ठीक है? I can't see you right now. What is green sulfur bacteria? Green sulfur bacteria has the pigment viridin. Great. This is so irritating.
नेटवर्क क्यों जा रहा है बार बार? देख रहे हैं नेट का क्या प्रॉब्लम है। हाँ, क्यों जा रहा है बार बार भैया? ये क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना बीच में।